दोस्तों, जब बात आती है इंडिया और पाकिस्तान की, तो दोनों देश अपनी स्ट्रेंथ दिखाने बैठ जाते हैं। चाहे फिर वो बात हो क्रिकेट के मैदान की, ज़मीन का कोई मसला हो, या तो फिर अगर हम पावरफुल होने की बात करें युद्ध के मैदान के अंदर। तो आज मैं आपको ये छोटे वीडियो के माध्यम से कुछ शेयर करने आया हूँ कि मानिए एक समय था कि जब दोनों देश ने अपनी शुरुआत एकदम साथ में की थी। तो आज देखते हैं दोनों के दोनों देश कंपैरिजन में स्ट्रेंथ के मामले में कहां पर खड़े हुए हैं। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात और बता दूं, हम यहां पर कोई युद्ध की बात नहीं कर रहे और हर कोई युद्ध चाहता भी नहीं है, मगर देश के मामले में या तो फिर स्ट्रेंथ के मामले में जस्ट एक थोड़ी सी कंपैरिजन करेंगे और वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि क्या सच में भारत आगे है या फिर पाकिस्तान ने अपने अपने हिसाब से क्या किया है। तो यहाँ पर छोटी सी बात करेंगे मिसाइल की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली मिसाइल जो है पृथ्वी, भारत की एक शानदार मिसाइल। दूसरी एक बात दोस्तों, यहाँ पर हर मिसाइल की डिटेल को अगर बताऊं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जो कुछ स्पेशलिटी है वही मैं आपको बताऊं। बाकी की स्पेसिफिकेशन आपको आराम से यहाँ पर नज़र आ जाएगी। जैसे पृथ्वी है उसको सरफेस टू सरफेस मिसाइल कहा जाता है, और इस तरह से मैं अगर बताऊं तो भारत की सबसे पहली कुछ बैलिस्टिक लेवल की जो है मिसाइल ये पृथ्वी होगी। उसके कंपैरिजन में शाहीन 1 करके मिसाइल पाकिस्तान ने ही बनाई थी, जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इसकी अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ है कि पृथ्वी के स्टाइल में ही, मतलब लंबी दूरी के लिए एक बड़ी सी बैलिस्टाइल मिसाइल बनानी थी। उसके लिए उन्होंने तकरीबन अप्रैल 2012 के अंदर उनका अपना टेस्टिंग जो है हुआ था। अगर मैं वापस बात करता हूं भारत की, तो एक तरीके से एक ऑलराउंडर मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि मिसाइल, जो है सरफेस टू सरफेस। भारत ने ये बना दी थी 1989, और इनके कम से कम 6 मॉडल अलग अलग हैं। तो उसी तरह अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर आती है शाहीन 2 नाम की मिसाइल। वो भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस का मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ पर ज़मीन का प्रदेश है, यहाँ से मिसाइल लॉन्च होती है और सामने टारगेट एरिया में वापस ज़मीन पर आकर के ही ब्लास्ट हो जाती है। तो वो एक ऑप्शन होगा जहाँ पर जो आप देख सकते हैं वॉरहेड जो है ये शाहीन 700 किलो के आसपास लेकर के कैरी करता है। वापस अगर बात करते हैं भारत पर, तो अग्नि ही 6 नाम की मिसाइल है जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। देखते हैं शायद ये साल या तो फिर अगले साल, मान लीजिए डीआरडीओ अगर आगे बना देता है तो। इसमें सबसे मज़ेदार इन्फॉर्मेशन है, सरफेस टू सरफेस तो है, मगर ये क्या है, MIRV टेक्नोलॉजी का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जो लंबी दूरी के लिए होता है। और दोस्तों ये MIRV टेक्नोलॉजी से 11 से 12,000 किलोमीटर तक इंडिविजुअल टारगेट को ये डाल सकता है। होप सो ये जल्दी से जल्दी इंडिया बना दे। तो इसकी कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कुछ गौरी नाम की मिसाइल है, बराबर 1350 से लेकर के 1500 किलोमीटर तक की ये जो दूरी है वो तय करती है। तकरीबन 250 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर के जाएगी, और ये दोस्तों वापस सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही है, बराबर। अगर मैं वापस बात करूं अपने भारत की, तो भारत में आई है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही हमें डॉक्टर कलाम जी जो हैं वो याद आ जाते हैं, मगर ये पहली मिसाइल है अपने लिस्ट में जो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब हवा में नहीं जाएगी, वो हवा के लो लेवल में रहने वाली है। और इसके कम से कम 3 अच्छे से परीक्षण भारत ने किए हैं, और शायद 2020 के एंड में एक चौथा परीक्षण भी कर लें, बराबर। और इसने कई बार वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किए हुए हैं।
तो वैसा ही कुछ अगर मैं बात करूँ तो बाबर 1 करके एक ऐसी मिसाइल है पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव जो है वो लेकर के साथ में काम करेगी। कन्वेंशनल का मतलब एक सिंपल सा विस्फोटक पदार्थ जो हमेशा लेके जाएंगे और जहाँ पर ये टारगेट करेगी वो जगह को ब्लास्ट कर सके, बराबर ना। तो ये हुआ बाबर की इंफॉर्मेशन, और ये उनकी सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। सब सोनिक का मतलब जो ध्वनि का वेग है उससे कम वेग में चलने वाली मिसाइल को सबसोनिक कहा जाता है, और ये उनकी ही क्रूज मिसाइल है। थोड़ी सी आगे अगर बात करें तो आपको मिल सकती है निर्भय। निर्भय ने अपने लेवल पर ही बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, और ये भी आपको मैं बता दूं सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, मगर इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। जो पहले इसकी रेंज हुआ करती थी 30 से 70 किलोमीटर की, आज के दिन पर रिसर्च करने के बाद ये 1000 किलोमीटर हो गई है एक दफ़ा। और आप बाबर पर देखिए उसकी रेंज है 700 किलोमीटर, उसकी कंपैरिजन में यहाँ पर निर्भय में आपको मिलेगा 1000 किलोमीटर, बराबर। और कहीं ना कहीं भारत ये 2012 से इस्तेमाल कर रहा है, इसके नए संस्करण की वजह से इसकी इतनी अच्छी हमें रिजल्ट वगैरह मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस मिसाइल है जिसका नाम है अबाबिल। अबाबिल एक्चुअली सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर तक है। कई बार चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले चाइनीज़ साइंटिस्ट भी अबाबिल की बात करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे पहली MIRV मिसाइल टेक्नोलॉजी है। मैं वापस इसका फुल फॉर्म याद दोहरा दूँ, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। लंबी दूरी के लिए हमेशा कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होता है। अबाबिल 2017 से सर्विस में है, पाकिस्तान गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल कर रही है। बात करते हैं वापस भारत की, तो ये है अस्त्रा। अस्त्रा है एयर टू एयर, मतलब अगर कोई हवाई जहाज़ हवा में जा रहा है वहीं से ये मिसाइल निकलेगी और सामने वाले एयरक्राफ्ट को टारगेट करेगी, जिसकी रेंज जो है एक्चुअली 110 किलोमीटर की है, बराबर। और ये 2017 से भारत सरकार जो है इसका काम कर रही है। जनरली इसको BB राम टेक्नोलॉजी से कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं तो एक और मिसाइल की बात हुई यहाँ पर होनी चाहिए, और वो है गजनवी। गजनवी मिसाइल जो है वो ये है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, लंबे दूरी के लिए। इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक अपने भारत के पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 से कहीं ना कहीं किया जाता है, बराबर। और यहाँ पर इसका जो रेंज है वो है 290 किलोमीटर्स, बराबर। थोड़ा सा यहाँ पर है ओवर इट इज़, यहाँ पर 290 किलोमीटर का रेंज होगा, और 320 किलोमीटर तक के रेंज के लिए ये इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट भी 2017 से इसका इस्तेमाल कर रही है। अब बात करते हैं कि यार भारत और पाकिस्तान में मान लीजिए कि वॉर होता है, मगर हम नहीं चाहते, मगर मान लीजिए वॉर होता है या फिर कोई भी देश में, तो आज के दिन पर जो युद्ध है वो कोई विमान या बंदूक या फिर टैंक या सबमरीन से नहीं लड़ा जाता, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो क्या है, न्यूक्लियर है। कन्वेंशनल वेपन्स जो है वो बंद हो गए हैं। हाँ, वो अपनी ताकत एक दिशा से ज़रूर बताते हैं, मगर पता नहीं कब कौन सी घड़ी पर न्यूक्लियर पे बात आ जाए। दूसरी एक बात, चलो अगर कंपैरिजन करनी ही है तो एक वॉर को लेकर के बात करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी आज के दिन पर जा रही है 3000 अरब डॉलर के आसपास, बराबर। जब पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो है 270 अरब डॉलर के आसपास। आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चाइना, सऊदी अरेबिया और USA कई सारा फंडिंग के लिए सपोर्ट करते हैं। युद्ध की जब बात करते हैं तो जनरली नुकसान ज़्यादा किसको होगा, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बड़ी है, जैसे कि यहाँ पर भारत की बात करते हैं। तो इसलिए भारत मेजॉरिटी कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होने में कोई बात नहीं है, मगर नुकसान जब बात आएगी तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा
भारत को देखना पड़ेगा। इसका छोटा सा रीज़न मैं ये भी बताऊं कि जब 26 फरवरी 2019 पिछले साल बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक हुआ था, वो एयर स्ट्राइक होने के बाद भारत ने एकदम सीधा बोल दिया था इंटरनेशनल मीडिया को कि भैया ये नॉन मिलिट्री स्टेप है, यहाँ पर हम कोई भी मिलिट्री कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम। जैसे एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन का बटन लोगों के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री के हाथ में ही होगा। हमें नहीं मालूम कि पाकिस्तान के अंदर वो बटन कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर लश्करी शासन है। लश्करी शासन में कौन से अफसर को वो अथॉरिटी आज के दिन पर दी गई है, इसलिए ये एक तय किया गया था कि भाई इसको हम नॉन मिलिट्री स्टेप दिखा देंगे। मगर दोस्तों मैं वापस आपसे एक सवाल करता हूं, क्योंकि सवाल तो वही का वही है। कंपैरिजन अगर आज करने बैठे तो आपको मुझे तुरंत ही ये वीडियो के एंड होने से बताना है, कमेंट में लिखिए कि भाई आप क्या सोचते हो कि ताकत के अंदर शस्त्रों के हिसाब से कौन ज़्यादा ताकतवर है, भारत या पाकिस्तान। इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। जल्दी से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब अपनी तबीयत का अच्छी तरह से ख्याल रखें। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें। जय हिंद।